त्रिपुरारी भोलेनाथ अंतर्यामी थे। एक बार लक्ष्मी माता के महल में कोई हवन था, वहां सभी गए थे, तो वहीं भोलेनाथ जी की पत्नी पार्वती जी भी गई थी। तभी लक्ष्मी माता आई, उन्होंने पार्वती जी का हाथ पकड़ा और ले गई और कहा, ये देख सोना चांदी, और तुम उसकी पत्नी हो जिसके पास कुछ नहीं है, तुम उसकी पत्नी हो जो मुर्दों की भस्म अपने शरीर पर लपेट के फिरता है, और तुम बर्फों में रहते हो, ना कि हमारी तरह महलों में। पार्वती जी को गुस्सा आया, वो पैर पटकते हुए कैलाश पर्वत की ओर गई और वहां जाकर बैठ गई। शाम हुई, उन्होंने खाना नहीं खाया। भोलेनाथ आए उनके पास, उन्होंने कहा, पार्वती आप भोजन नहीं करेंगे? उन्होंने कहा, जब तक एक महल नहीं बन जाता मैं अन्न का दाना मुंह में नहीं डालूंगी, ना ही अन्न और ना ही पानी। भोलेनाथ ने कहा, ऐसा क्या हुआ, बताओ तो सही। पार्वती जी ने कहा, मैं लक्ष्मी जी के यहाँ हवन में गई थी और वहां उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, देख सोना चांदी, और तुम्हारे पास कुछ नहीं है, मुझे एक ऐसा महल चाहिए जो किसी के पास ना हो। उन्होंने कहा, चलो ठीक है, मैं ब्रह्मा जी के पास जाता हूँ। वो उसी दिन ब्रह्मा जी के पास गए और कहा कि मेरी पत्नी को महल चाहिए, आप आएंगे या नहीं? उन्होंने कहा, आज हम शाम को आएंगे। वो नहीं आए। 2-3 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। भोलेनाथ फिर गए, उन्होंने कहा, आप कभी भी किसी के समय पर मत पहुंचना, अब आप आते हो या मुझे खुद ही करना पड़ेगा। इसीलिए तो आज भी मिस्त्री ना अगर घर बनाना तो भी किच करके आते हैं। फिर एक दिन में भोलेनाथ जी ने वो महल बनाया और भोलेनाथ ने कहा कि पार्वती अब महल तो बन गया, लेकिन अब हमारे महल में हवन होगा और उसमें सभी आएंगे। उन्होंने पार्वती जी ने कहा, हाँ सभी आएंगे। सब आए, वहाँ पार्वती जी भी आई थी। पार्वती जी का तो हवन ही था। वहाँ लक्ष्मी जी भी आई थी और वो बहुत लोग आए थे। तो हवन हुआ, सब भोजन कर रहे थे। तभी भोलेनाथ जी पार्वती जी के पास आए और कहा, अब हमने हवन तो किया है, लेकिन कोई भी कुछ भी मांगेगा तो उसको वो देना पड़ेगा, किसी को निराश करके मत भेजना पार्वती। उन्होंने कहा, ठीक है। सब आए, सबने मांगा, मुझे ये चाहिए, देते गए। वहां आए थे रावण के पिता की बारी आई तो उन्होंने कहा कि जो मैं मांगूंगा वो देंगे। पार्वती ने कहा, हाँ जरूर देंगे। रावण जी के पिता ने कहा, निराश मत करिएगा, जो मैं मांगूंगा सच में देंगे? उन्होंने कहा, हाँ सच में देंगे। तो उन्होंने कहा, जो आपका महल है वो हमें चाहिए। पार्वती जी की आंखों में क्रोध और आंसू एक साथ आ गए। उन्होंने कहा, ये 3 दिन और रात मैंने भूखे और प्यासे रहकर ये महल बनाया है, तुम यही मांग रहे हो? उन्होंने कहा कि आपने मुझे कहा था निराश नहीं करेंगी। भोलेनाथ ने कहा, हमने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं बना दूंगा, लेकिन हमारे पास रहेगा नहीं। सब चले गए, उन्होंने उनको महल भी दे दिया। तभी पार्वती जी रोते हुए बैठी, तो भोलेनाथ उनके पास आकर उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, चिंता न करो, एक दिन उसी लंका में एक वानर आएगा, पूरी लंका में आग लगा के चला जाएगा। धन्यवाद।